अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, ऐ मुसलमान कौम की औरतों, बार बार समझा रहा हूं, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं। कहीं घर से बाहर जाओ तो नकाब पोश होकर जाओ, अपना काम करो, कैद में नहीं हो। अल्लाह ने तुमको आज़ाद रखा है। जो काम करना है शरीयत के मुताबिक आप काम करो। जाओ बाज़ार भी जाओ, कुछ ख़रीदारी फरोख्त करो, कुछ अपना काम काज कर लो। नकाब पोश होकर बाहर जाओ, नकाब पोश होकर आ जाओ। अपने घर में आराम से कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। टाइट इजार, टाइट जीन्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। मानो मेरा कहना। अगर नहीं मानोगे, ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, अगर तुम टाइट इजार पहनती हो, टाइट जीन्स पहनती हो, टाइट टॉप का कुछ भी पहनती हो, चाहे टी शर्ट पहनो चाहे शर्ट पहनो, ये सब हराम है, सब गलत है। और इन चीज़ों की वजह से बहुत सख्त अज़ाब आ रहा है और आया है। मैं आपको बता दूं, सीरिया में जब हमला हुआ, वहां की पूरे मुल्क की जवान बेटियों को कंटेनर में भर भर के यूरोप के बाजार में बेच दिया गया। बहुत जीन्स पहनती थी वो। बहुत सारी वीडियो में रोते बिलखते चीखते भी देखा मैंने लड़कियों को, औरतों को। और बहुत सारी वीडियो ऐसे भी देखा जो वो बाजार में ले जाकर उनको बेचा जा रहा था, कीमत लगाई जा रही थी, बोली लगाई जा रही थी। अभी भी मेरे पास वीडियो है वो। और अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितनी पाकिस्तान की लड़कियों को लोगों ने ले जा करके बेच दिया है दूसरे मुल्कों में, कंटेनर में भर के। मुझे पता है, मैं उनसे मिल भी चुका हूं। और वो बाजार में बैठी हुई हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2002 में जो गुजरात में दंगा फसाद हुआ था, 41 लाख 40 और 1 41 लाख 41 41 लाख से भी ज्यादा लड़कियां कंटेनर में भर के बेच दी गई हैं बाजार में। सिर्फ गुजरात स्टेट से मुसलमान की लड़कियां। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ कर नहीं सका। और वो जहां बेचारी उनकी इज्जत लूटी जा रही होगी, वो रो रही होंगी, तड़प रही होंगी कि हमें बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन जब उनको कहा जाता रहा होगा इस्लाम पर अमल करो, तो बोल देंगे, ए चल वे, यहाँ सब मुसलमान हैं, कौन मेरा क्या कर लेगा। हम बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे पीर साहब, हमारे हजरत साहब, हमारे मौलवी साहब जिंदाबाद, बड़ी हस्ती है ना। फलाने का दामन नहीं छोड़ूंगी, फलाने का दामन नहीं छोड़ूंगा, ये सब नारा लगता था पहले। भूल गए वो सब नारा। पीर साहब का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाजा साहब का दामन नहीं छोड़ूंगा, फलाने बाबा का दामन नहीं छोड़ूंगा, फलाने बाबा जिंदाबाद। 41 लाख औरतों को कंटेनर में भर के बाजार में बेच दिया गया। 41 लाख 40 हजार या 41 लाख 81 हजार। अब मैं जो ऊपर थी उनको छोड़ दे रहा हूं, कम से कम पकड़ रहा हूं, तो 41 लाख राउंड फिगर में। 41 लाख लड़कियां कम नहीं होती। 41 लाख लड़कियां एक मैदान में जमा कर दो तो इतना बड़ा मैदान होना चाहिए। मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां सिर्फ गुजरात से ले जाकर पार्सल कर दिया, कंटेनर में भर के बाजार में बेच दिया है। वो वीडियो मैंने देखा तो सोच के दंग रह गया कि बताओ, यकीन के काबिल है, क्योंकि बहुत सारे वाकया मैं जानता हूं। सीरिया की लड़कियां कंटेनर में भर के बाजार में भेज दी गई। गुजरात की 41 लाख लड़कियां भर के कंटेनर में यूरोप में बेच दी गई। जब 370 हटाया गया था पहले हफ्ते में अगस्त के महीने में, 5 अगस्त के बाद पहले हफ्ते, 1-2 हफ्ते में, कश्मीर का ही कोई अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला फारूक कोई, उसने कहा था 15,000 लड़कियां घरों से उठा ली गई हैं एक हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते में। 1-1.5 हफ्ते में 15,000 लड़कियां
घरों से उठा ली गई थी और कंटेनर में ले आके बेच दिए। शैतान के दांत को खून लग गया है। पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां गायब होंगी मुसलमान की और कंटेनर में भर भर के बाजार में बेच दिया जाएगा। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, इससे पहले कि तुम्हारा नंबर आए जो भी महफूज हो, ये मत सोचो हमारे यहां बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारी हिफाजत कर लेंगे। नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि तुम्हें भी बाजार में कंटेनर में भर भर के ले जाके बाजार में बेच दे, अपने आप को इस्लाम की तरफ रुजू कर लो, अपने लिबास बदल लो, सलवार कमीज पहनो, ढीले ढाले कपड़े पहनो जिससे अपने जिस्म की जीनत को छुपा सको। टाइट जीन्स, टाइट इजार, टी शर्ट और शर्ट ये सब पहनना छोड़ दो। ख्वाह वो बुरके के अंदर हो, ख्वाह बुरके के बाहर हो। गंदा लिबास गंदा ही होता है, वो तुम्हारे जहन को भटकाता है, शैतान उसके जरिए तुम्हें गुमराह करता है। ऐसे माहौल ना बनाओ जो शैतानी हो, ऐसे माहौल बनाओ जो इस्लामी हो। अब जरूरत है कि तुम इस्लाम की तरफ रुजू करो ताकि तुम्हारे दुश्मन के दांत खट्टे हो, नहीं तो तुम्हारे दुश्मन को ताकत मिलेगी और तुम्हारे घरों में घुस घुस कर तुम्हें कंटेनर में भर भर के ले जाके बाजार में बेच देंगी। कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अल्लाह ही ने मसल्लत किया हुआ है। बस सब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को भेजेगा, किसी नेक बंदे को भेजेगा। अच्छा, तुम शराब पियो, अय्याशी करो, वैश्याओं के कपड़े पहनो, बदकारी करो, बेहयाई करो, गंदे लिबास पहनो और अल्लाह अपने नेक बंदे को भेज के तुम्हारी हिफाजत करे। क्यों? ये बदकारी, ये बेहयाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया अल्लाह ने कि हाँ चलो तुम भाई बेहयाई करो, बदकारी करो, गंदे लिबास पहनो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है आपने? एग्रीमेंट किया है? अगर किसी को बोलो भी कि तुम्हारी बेटी जीन्स पहनती है, उसको जरा मना करो, अच्छे लिबास मुसलमानों को पहला वो डूट जाती है जी, सभी पहनते हैं, सभी आजकल तो फैशन यही है। तो भैया आजकल फैशन यही है, मुसलमानों को मारकर उनकी बहन बेटियों को कंटेनर में भर के यूरोप के बाजार में बेच देना। देख लो ना, जैसे तुम कहो ना फलाने की बेटी भी पहनती है, फलाने की बेटी भी पहनती है, वो फलाने मुल्ला की भी बेटी पहनती है, हमारी बेटी क्यों न पहने? ऐसे देखो फैशन है आजकल। सीरिया देखो, लीबिया देखो, जवान लड़कियां कहाँ गई? गायब हो गई, कंटेनर में भर के भेज दी गई। 2012 में, 22 में, हाँ नहीं सॉरी 2002 में गुजरात से 41 लाख लड़कियां बाजार में बेच दी गई, है ना? कश्मीर से बाजार में बेच दी गई। एक वीडियो देखा था मैंने अभी भी, कुछ 9 लाख के 13 लाख, क्वांटिटी नहीं बता सकता क्योंकि ज़हन में नहीं है। वीडियो है मेरे पास, हज़ारों वीडियो में कोई वीडियो पड़ी है। 9 लाख या 13 लाख या 12 लाख तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 3 साल में लड़कियों को भर के कंटेनर में बाहर भेज दिया गया है। 13 लाख 12 लाख लड़कियां गायब हुई हैं ये 3 साल में। अभी तो धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है, धड़ल्ले से घर गिराए जा रहे हैं, धड़ल्ले से पूरा एरिया का एरिया मैदान कर दिया जा रहा है। उन घरों में भी लोग होंगे, गरीब अमीर कहाँ गए होंगे? और धीरे धीरे जब और बुलडोजर चलाया जाएगा, लोग बेकाम काज होंगे, बर्बाद होंगे, तो उनकी जवान बेटियां कहाँ जाएंगी? हो सकता है वही लोग जो गुजरात से 41 लाख लड़कियों को कंटेनर में भेज दिया, भर के भेज दिया, वही लोग तुम्हारी लड़कियों को भी कंटेनर में भर भर के भेज देंगे। क्या कर लोगे? तुम्हारा घर गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया, मस्जिद गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया, मदरसे पे बुलडोजर चला दिया, क्या कर सके? कुछ नहीं। तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले जाकर कंटेनर में बेच देंगे, क्या करोगे तुम? और कितने को बेचा है? क्या कर लिया तुमने? क्या करोगे? ठीक है, हाजी उसकी लड़की पहनती, उसकी लड़की पहनती, तुम्हारी भी लड़की को पहनाओ। उसकी लड़की कंटेनर में भर के गई, उसकी लड़की कंटेनर में भर गई, गुजरात की लड़कियां कंटेनर में भर गई, सीरिया लीबिया की कंटेनर में भर गई, गजा फिलिस्तीन की लड़कियां कंटेनर में भर के गई, पाकिस्तान की लड़कियां कंटेनर में भर गई और भर के जाएंगी। हिंदुस्तान की लड़कियां कितनी कंटेनर में भर के गई और भर के जाएंगी। जब तुम्हारा लिबास पहनना कहती हो ना कि ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, वो पहनते हैं, हम भी पहनेंगे, वैसे वो भी गई, वो भी गई, वो भी गई, वो भी गई, तुम भी जाना, जाओ
कंटेनर में भर के कौन बचाएगा तुमको? कौन बचाएगा तुमको? बोलो, कौन बचाएगा तुमको? मुसलमान कौम की लड़कियों, अपने लिबास सुधारो, नहीं तुमको उठा के ले जाएंगे, तुम्हारा रेप भी करेंगे, अपने घर में कैद भी करके रखेंगे और बाजार में भी ले जाके बेच देंगे, और तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। इस बारे में डिटेल के साथ जानना हो तो YouTube पर मेरी वीडियो देखें। आप YouTube पर लिखें, क्या मोदी जी सायरन हैं? SPV यानी स्पेशल वीडियो, शॉर्टकट में लिखा हूं मैं SPV, क्या मोदी जी सायरन हैं? SPV, फिर उसके बाद नंबर लिखें 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। 80 से लेकर 86 तक वीडियो, 18 यानी 6 वीडियो, 81, 80 से लेकर क्या 86 तक यानी 6 वीडियो। 6 वीडियो में पूरा इसके बारे में मैंने बताया है। लड़कियों को बाजार में ले जाकर कैसे बिठाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। ये 6 वीडियो औरतें, मुसलमान कौम की बेटियां ज़रूर देखें। डिजिटल माइंड पे जाएं। मुझे नहीं पता आप डिजिटल माइंड पे आप कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे पता नहीं ये सब कैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं सीधा रास्ता, आपको अच्छा जानना है, दोनों चीज़ें हैं। डिजिटल माइंड पे जाइए, आप 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 वीडियो देखिए, नहीं तो आप YouTube पर जाकर सर्च बॉक्स में लिखिए क्या मोदी जी क्या सायरन है? SPV वीडियो नंबर 80 वीडियो आ जाएगी। फिर 81 देखिए, फिर 82 देखिए, 83, 84, 85, 86 देखिए। उसको टाइटल दिया है मैंने 5 पोस्टर, 5 पोस्टर अल्लाह ने मुझे दिखाया था, और जो कुछ भी समझाया था मैंने उस 5 पोस्टर के नाम पर 5 पोस्टर टाइटल देकर मैंने वीडियो बनाई। वो पूरी वीडियो 6 वीडियो में बनी हुई है, तो आप 6 वीडियो पूरी देखें, 80 से लेकर 86 तक। आपको पता चलेगा कि मुसलमान कौम की बेटियों को कैसे कैसे बाजार में ले जाके बेच दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। मर्दों को क्या है, मर्दों को कुत्ते की तरह मौत मार देंगे, चाहे तीर से मारें, तलवार से मारें, या गोली मार दें, या बुलडोजर चला दें, या जेल में डाल के सड़ा के मार दें, साल 6 महीने में उसे मार देंगे। लेकिन जवान लड़की, खूबसूरत लड़की को नहीं मारेंगे, उसको ले जाके बाजार में बिठा देंगे। वो हर दिन पल पल मरेगी। मरना भी चाहेगी तो वो नहीं मर सकेगी, कहीं भागना भी चाहेगी तो कहीं भाग नहीं सकेगी। औरतों को बहुत सख्त तकलीफ है। अगर कोई मुसलमान की लड़की जवान है, खूबसूरत है, और वो बेहया बेपर्दा भी है, सोचेगी चलो कई मर्द चढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, तो कितना दिन मज़ा लोगी? कितना दिन मज़ा लोगी? रोज जब ऐसे नए नए मर्द चढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारे जो ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, अंदर जो स्टोर है वो ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा स्टोर। तो आपको दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, बीमारी होगी, दाने निकलेंगे, सड़न पैदा होगी, ये होगा वो होगा। तुम्हारे अंदर इतनी जलन होगी, इतना जलन होगी कि सीने से सांस न ले सकोगी। फिर तड़पोगी, फिर सोचोगी हाय काश कि मुझे कोई बचा लिया होता, हाय काश कि मुझे कोई समझाया होता तो मैं सुधर गई होती, तो मैं बच गई होती। उस वक्त बहुत तड़पोगी, बहुत रोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। पिछली कौमों को देख लो, मुसलमानों, मुसलमान कौम की औरतों, बड़े बड़े अजाब आए हैं। यही यहूदी जो आज जुल्म कर रहे हैं गजा में, फिलिस्तीन में, यही यहूदी फिरौन के ज़माने में मजलूम थे, जालिम थे, तो अल्लाह ने फिरौन कौम को उनको मुसल्लत कर दिया। जैसे आज मुसलमान जालिम है, इन पर अल्लाह ने यहूदी और ईसाइयों को मुसल्लत कर दिया, अधर्मियों को मुसल्लत कर दिया कि अब मुसलमानों को मज़ा चखाओ। ऐसे कल यहूदियों पर फिरौन को मुसल्लत किया गया था। फिरौन उनको कत्ल भी करते थे यहूदियों को, और उनकी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटते थे। ऐसे यही यहूदी कौम, यही
नसरानी कौम, बनी इसराइल, यहूदी और नसारा मुसलमानों को कत्ल भी कर रहे हैं, मुसलमानों की बहन बेटियों को कंटेनर में भर के यूरोप में भी ले जा रहे और अय्याशी कर रहे हैं, है ना हूबहू ऐसा। यहूदियों पर अल्लाह ने फिरौन को 400 साल मसल्लत किया हुआ था। 400 साल के बाद मूसा आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम, तब उनको निजात मिली थी। ऐ मुसलमानों, तुम 400 साल अगर तुमको कत्ल आम होगा और तुम्हारी बहन बेटियों को बाजार में बिठाया जाएगा तो तुम बाकी नहीं रहोगे, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। कैसे जियोगे, कैसे तुम्हारी औरतें झेलेंगी? तो वो काम ना करो कि 400 साल अल्लाह तुम्हें भूल जाए। अब तो कोई नबी भी नहीं आने वाला। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। अल्लाह ने भी फरमा दिया, धमकी दे दी इंसानों को कि अगर क़यामत को एक दिन बाकी रहेगा तो मैं उसे एक दिन को इतना लंबा चौड़ा कर दूंगा कि उसी में इमाम मेहदी को भेजूंगा अपने बंदे को और उसके अंदर सारी कहानी पूरी करके क़यामत कायम कर दूंगा। लेकिन है मुसलमानों, तुम जालिम हो तो तुमको एक लंबे अरसे तक तुमको जुल्म में डालकर तुम्हारी पूरी धज्जियाँ उड़ा देगा अल्लाह। कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इससे पहले कि ये जालिम और जुल्म करें, है मुसलमान औरतों, अपने अपने लिबास सुधार लो। है मुसलमान औरतों, अपने अपने लिबास सुधार लो और मुसलमान कौम के लोगों, इस्लाम की तरफ वापस आ जाओ। ये मुल्ला मौलवी साले हरामी होते हैं, ये अपनी दुकानदारी करने के लिए, तुम्हारी खुशियों की तरह, तुमको राज़ी करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए बातें करते हैं। और अगर तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तुम मुल्ला मौलवी की परवाह न करके इस्लाम की तरफ रुजू करो, सही इस्लाम की तरफ वापस आ जाओ और नकाब पोश हो जाओ। औरतों, मुसलमान की औरतों, अपनी लड़कियों को भी जीन्स और टी शर्ट और इजार मत पहनाओ, सलवार कमीज पहना, अच्छे ढीले ढाले लिबास पहना जिससे जिस्म छुपे, पर्दा हो, और उन्हें इस्लाम बताओ। नहीं तो तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारी बेटियां भी सब बाजार में बिठा दी जाएंगी। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्देलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।